उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक हॉट केक सीट है, कानपुर की सीसामऊ सीट है। यहाँ पर लगातार बीजेपी की भी नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले 22 सालों से यहाँ पर लगातार बीजेपी चुनाव हारती आई है और इसी के लिए प्रदेश से लेकर केंद्र तक के मंत्री यहाँ पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो सीसामऊ से शुरू कर लेते हैं। 22 साल का सूखा है, किस तरह से इस पे जीत का अवसर देखते हैं? आंकड़ों को जुटाया नहीं जा सकता। इस 22 साल के सूखे में 2 बार लहर भी आई, 17 और 22 और 14 और 19 और 24। तो सांसद लोग 14, 19 और 24 में जीते तीनों, उसमें सीसामऊ विधानसभा भी है। लेकिन 17 और 22 में नहीं जीते। उसका कारण काफ़ी स्पष्ट है कि जो धर्म विशेष के लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो चुनाव प्रभावित करते हैं। उस वजह से हमारे विकास पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो अंत्योदय हम लोग कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो 5 किलो गेहूँ चावल हो, या शौचालय हो, या आवास हो, या आयुष्मान हो, या किसान सम्मान निधि हो, अथवा विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन हो, ये सब जाकर के लास्ट में विपक्ष द्वारा किए गए ध्रुवीकरण से हम लोग चुनाव हार जाते हैं। एक वर्ग विशेष का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, खुद भी सुरक्षित सीट से आए हैं। यहाँ पर जैसे आपने कहा धर्म विशेष के लोग, इसके बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है वो दलित और पिछड़ों का ही है। अगर आप मलिन बस्तियों में आज जाएंगे तो वहाँ पर बाकायदा बैनर लगे हुए हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं क्योंकि हमें वहाँ का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। इस समस्या से चुनाव से पहले किस तरह से निपटेंगे? मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसमें उनका आधार गरीबी है। उसमें जात, धर्म और क्षेत्र विशेष के लिए कोई सुविधा है ही नहीं है। जैसे आयुष्मान कार्ड है, उसकी 4-5 चीज़ें हैं कि 2011 की सेंसस में यह शैक्षिक और सामाजिक जो है उसमें नाम हो, अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर हो, अथवा अंत्योदय कार्ड धारक हो, अथवा ई लेबर कार्ड हो, अथवा उत्तर प्रदेश ने एक नया रिलैक्सेशन दिया कि राशन कार्ड में 6 नाम हो तो उनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो इसमें वो उनको कभी देखा ही नहीं गया कि वो दलित हैं या वो माइनॉरिटी के हैं। बल्कि मैं एक बोल्ड बयान दे रहा हूँ कि अगर 100 लाभार्थियों की संख्या को गिनो तो लगभग 70 के आसपास दलित और माइनॉरिटी ही होती है। और इसमें कई बार हमारे हार्डकोर भाजपा कहते हैं कि साहब सारा लाभ ले रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात कहना चाहूँगा, डेमोक्रेसी में कोई किसी को वोट दे, इस पर स्वतंत्रता है। लेकिन मैं तुरंत कहना चाहूँगा कि यदि मुँह खाता है तो आँखों को झुकना चाहिए। यदि ये मैंडेटरी योजना थी तो कोई एहसान मोदी जी ने या किसी ने नहीं किया है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने ये सब चीज़ें लिख के दी हैं, तो संविधान में नहीं है। ये ऑब्लिगेटरी योजनाएं हैं, तो ऑब्लिगेटरी योजनाएं कभी भी बंद हो सकती हैं। और इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री भगवान महागरीब बनाना, लेकिन शर्त एक है कि दिल्ली आके उसको अपनी गरीबी याद रहनी चाहिए। तो इस देश के गरीबों के लिए योजनाएं बन जाएंगी। तो जो कह रहे हैं, फिर उस विधानसभा को 22 साल में विपक्ष के एमएलए रिप्रेजेंट करते रहे, तो उनको उन पर गुस्सा उतारनी चाहिए कि इस 22 साल तक लगातार लहरों के खिलाफ भी उनके वोट मिलते रहे और उन्होंने विकास नहीं किया। लेकिन जो योगी जी की योजनाएं हैं वो जात क्षेत्र धर्म की नहीं, और मोदी जी वाली जो मैं फिर रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है, उसका आधार गरीबी है, आर्थिक स्थिति है, उसका आधार कभी वर्ग है ही नहीं है। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पे अभी आपने कुछ बातें कही, तो यही बात अगर चुनाव के समय होता, क्योंकि वहां पर भी आप ही के नेता के बयान की वजह से पूरा मुद्दा उठा था, आप ही के पार्टी के नेता की वजह से, और उसके बाद जिस तरह से इसको भुनाया, एक तरह से कहा जाता है विपक्ष ने, वो बहुत अच्छा भुना लिया। तो उस समय आप लोगों ने उतना विरोध क्यों नहीं किया जो कि अब करने जाए? भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति राजनीति के चुनाव के समान होती है। चुनाव के दौरान भय, भगदड़ और भ्रम, जिस एक नेता का ये बयान दिया था वो पार्टी के नीति निर्धारक नहीं थे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य नहीं थे, वो पार्टी के संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी नहीं थे, वो हमारे जो कोर कमेटी है उसमें नहीं थे, वो कैबिनेट के मेंबर भी नहीं थे। तो उनका ये बयान को उनका निजी बयान माना जाना चाहिए, जिसको विपक्ष पार्टी का व्यू वर्जन बना करके पेश कर दिया। ऐसी बात नहीं है। जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बहुत काफ़ी कहा है कि संविधान को कोई माइका लाल ऐसे नहीं बदल सकता और आरक्षण को छू नहीं सकता है। लेकिन उस दौरान जनता ने नहीं सुनी
और एक चुनावी दृष्टिकोण से उस बयान को माना गया। उनकी बात पे तो विश्वास कर लिया कि ऐसा कर देंगे, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं किया जब मोदी जी ने कहा कि भाई संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। देश में अकेले मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जब ओथ लेने से पहले संविधान को मत्था टेकते हैं और पार्लियामेंट को मत्था टेकते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मुस्लिम और ब्राह्मणों के हो रहे हैं, इस पे क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी जात को देख करके एनकाउंटर नहीं होते हैं। गत घटना जो भी हुई है, उसमें चाहे डकैती हुई है, मर्डर हुआ हो, किडनैप हुआ हो, लूट हुई हो, उसका वांछित अपराधी जब हाजिर नहीं होता है, सम्मन नहीं मानता है, अवेलेबल वारंट नहीं मानता है, नॉन अवेलेबल नहीं मानता है, हाजिर नहीं होता है, और बल्कि पुलिस पर कहीं सुरागसी पतारसी हो जाती है, पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है, जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर करता है, तब आत्मरक्षा में चली हुई गोली से मरते हैं लोग। इसको इनकाउंटर शब्द में जो मैंने तो पढ़ा नहीं था ये कहीं पर सीआरपीसी में कि इनकाउंटर कोई शब्द है। ये आत्मरक्षा में किए गए उससे जान जाती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सबको है। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी उनकी कुर्सी पे नहीं बैठती हैं, कहती हैं कि खड़ा हो रख के जिस तरह से बैठे थे उस तरह से मैं भी इसको सर चलाऊं। त्रेता युग की याद दिला दी है, लेकिन त्रेता के राम और त्रेता के भरत और ये कलयुग के मुख्यमंत्री केजरीवाल और कलयुग की उनकी शिष्या में जमीन आसमान का फर्क है। तो और मैंने एक बात और देखी है कि केजरीवाल जी की वो इम्पटी कुर्सी थोड़ी साइज में भी बड़ी है। ये चमचागिरी की गई पराकाष्ठा है। एक आखिरी सवाल, खान पान जिहाद को लेकर आजकल बड़ी बातें हो रही हैं और सीएम योगी की तरफ से बकायदा कानून बनाने की बात भी कही गई है। सहबन कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक प्लानिंग के तहत लड़कियों को फंसाना और उनसे शादी करना, मैं इसके खिलाफ हूँ। पहली दृष्टि से प्यार हो जाता है, शादी में कन्वर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छद्म नाम रख के, अब हम कलावा पहने तो पहने हैं, कोई हम किसी के लिए थोड़े पहने हैं, ये पहने हैं, अध्यक्ष जी भी पहने हैं, ये तिलक लगाए तो लगता है ना रोज, लेकिन कुछ लोग तिलक लगा के गर्ल्स कॉलेज के आसपास, कलावा पहन के गर्ल्स कॉलेज के आसपास अपना नाम राजू पिंटू टाइप के संबोधन करके, और एक वो अल्हड़ उम्र में लड़कियों के इस प्रकार से फंसाते हैं, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। और ऐसी प्रकार से धर्म परिवर्तन कुछ लोग जो प्रलोभन देकर, एडमिशन करा के, विदेश भेजकर और चिकित्सा करा करके, मिरेकल कुछ दिखा के धर्म परिवर्तन कराते हैं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। कहते हैं, कहावत कही जाती है सीसा मुंह में कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हारती नहीं है, मतलब समाजवादी पार्टी जीतती नहीं है लेकिन बीजेपी हार जाती है, आपसी द्वंद्व बहुत ज़्यादा चलता है। चार बर्तन होते हैं, खटकते हैं, लेकिन फिर हम ठोकर खा के सीखते भी हैं। मुझे लगता है इस उपचुनाव में अगर कुछ पिछले गलती की है उसको सुधारते हुए हम लोग विजय हासिल करेंगे। तो आप थे एसपी सिंह बघेल जी, जिन्होंने कहा कि सीसामऊ चुनाव में वो निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली की सरकार में चल रहा है वो पूरी तरह से एक नाटक है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।